जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता सती खंड 38वां अध्याय। कृपया जो भी शिव महापुराण सुन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। दधीची मुनि और राजा श्रु के विवाद का इतिहास। शुक्राचार्य द्वारा दधीची को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची को अभयता की प्राप्ति। सूत जी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा का यह वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नतापूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के योगों में किस कारण से गए? जहाँ उनका तिरस्कार ही हुआ उसे बताइए। क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले शंकर को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधे, यह मुझे बहुत बड़ा संदेह है, आप उसे दूर कीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को भी कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विज वर, आप प्रेम पूर्वक शिव जी का चरित्र श्रवण कीजिए, जो पूछने वाले तथा कहने वाले के सभी संदेह को दूर करता है। पूर्व काल में दधीची मुनि ने राजा श्रु की सहायता करने वाले श्री हरि को शाप दे दिया था, इसलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, मुनियों में श्रेष्ठ दधीची भगवान विष्णु को शाप क्यों दिया? श्रु की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका कौन सा अपकार किया? ब्रह्मा जी बोले, श्रु नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रसंग को लेकर श्रु और दधीची में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उन विवाद में वेदीवद शिव भक्त दधीची ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं। महामुनि दधीची को यह बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा श्रु ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। श्रु बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है, राजा सर्वदेवमय है। इसलिए हे मुनि, जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। अतः ही च्यवनपुत्र राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। आप इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर न करें। मैं आपके लिए सर्वथा पूजनीय हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन श्रु का श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध यह मत सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुनि, आत्मगौर के कारण कुपित हुए महातेजस्वी दधीची श्रु के मस्तक पर अपनी बाईं मुट्ठी का प्रहार किया। तत्पश्चात दधीची के द्वारा ताड़ित किए गए ब्राह्मणाधिपति दुष्ट छू अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीची का सिर काट दिया। उस वज्र से आहत वो दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। श्रु के द्वारा कटे गए भार्ग वंशधर दधीची के गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर छू द्वारा दधीची के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीची की देह को पूर्व की भांति ठीक करके शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य उन्हें कहने लगे। शुक्र बोले, ही तात दधीची,
मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूँ। त्रव्यकम यजामहे, हम त्रिलोकी के पिता, 3 नेत्र वाले, 3 मंडलों सूर्य सोम और अग्नि के पिता तथा 3 गुणों सत्व रज तथा तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रितत्व आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, त्रिवही आह्वनीय ग्रहपत्य और दक्षिणाग्नि हैं तथा पृथ्वी जल तेज, इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिदेव स्वर्ग त्रिबाहु तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव, उन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधित पुष्टि वर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का यह द्वितीय चरण है। जैसे फूलों से उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्याय देवों और गणों में अनेक प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। एत एवं सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुषों से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुवर्त महत्त्व को लेकर विशेष पर्यंत विकल्प में जो स्वरूप है, हे महामुने, जो विष्णु पितामह मुनिगण एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं के पुष्टिवर्धक करते हैं, इसलिए हे पुष्टिवर्धन हैं, वे ही रुद्र अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग्य से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे वो प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन से बांधे रखता है, पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंध मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पास रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीची, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिव ध्यान परायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन से इसी मंत्र को से करें। इसी प्रकार मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल पीजिए तथा शिव विग्रह के साथ स्थित हो उन्हीं का ध्यान करते रहिए। उसे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्याग्रता रहित होकर भक्त वत्सल सदा शिव का ध्यान करिए। जय भोलेनाथ की। अब मैं सदाशिव का ध्यान को बता रहा हूँ, जिनके सुनकर उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, अपने जो 2 कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों को जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों में अपनी गोद में धारण करते हुए शेष हाथों से अक्षमाला और मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान, सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृतगण भींगे हुए शरीर वाले तथा 3 नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहाँ जाकर विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके
उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। हे महामुने, तब से उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल शिव अपने सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से स्तवन करने लगे। हे तात, हे मुने। उसके बाद मुनि प्रेम से आनंदित उन शिव के अत्यंत प्रसन्नचित से दधीचि से कहा, वर मांगो। शिव का वह वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीचि दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक भक्त वत्सल शंकर से कहने लगे। दधीचि बोले, हे देव देव, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए, मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई मेरा वध न कर सके, मैं सर्वथा अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले। उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तथा अस्तु कहा और उन दधीचि को 3 वर दिए। शिव जी के 3 वर पाकर वेग मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो और शीघ्र राजा छू के स्थान गए। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अवध्यता आस्तिक के वज्रमय होने से अधीनता का वर पाकर दधीचि ने राजेंद्र छू को मस्तक पर पादमूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा छू ने भी क्रोधित होकर दधीचि के छाती पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का कुछ भी अनिष्ट न कर सका। इससे ब्रह्मपुत्र छू को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीचि का अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार छू ने मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शरणागत नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीचि से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के भाई मुकुंद हरि को आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान किया। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ ध्वज जनार्दन देव का दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके छू ने प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत कर अजय ईश्वर देव का पूजन और स्तवन करके वे राजा छू भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके जनार्दन से छू कहने लगे। राजा बोले, हे भगवान, दधीचि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार महामृत्युंजय महादेव की आराध्या करके उन्हीं शिव को प्रभाव से सब के द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए। एक दिन उन तपस्वी दधीचि ने बड़ी सभा में अपने बाएं पैर से मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुख से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महात्मा दधीचि की अवधता को जानकर श्री हरि महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र शुरू से शीघ्र बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपते, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यही मैं आपकी ओर कुछ कहूँ तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और मुझ जैसे देवता के लिए शाप के कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीचि के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा, फिर मैं उत्थान भी होगा।
हे राजेंद्र, दधीची के शाप के कारण ही सभी देवताओं मेरे तथा ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीची को जीतने का प्रयास करूँगा। विष्णु का यह वचन सुनकर राजा छू ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार कह के वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक होकर प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। जय भोलेनाथ की। आप लोग शिव महापुराण सुन रहे हैं, जरूर सुनिए। बहुत सुनने से कर्म करता है, भक्ति प्रदान होता है, दुखों का विनाश होता है। कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ।